हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज ठोस वस्तुओं के आयतन के बारे में बात करेंगे। ठोस वस्तुओं के आयतन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, जैसे घन किस तरह होता है। मैं बात करूँगा घन जो होता है, आप देख सकते हैं ये मेरा क्या है, घन है। तो आज बात करेंगे घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है। LBH समझ गए ना क्या होता है। देखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घन का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। इस तरह जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, ठीक है ना। ये घन का आयतन हो गया। अब घन का विकर्ण की बात करते हैं। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है। देखिए, जो यही रहता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये रहेगा सेंटीमीटर में, और पूरा सेम यही रहेगा दोस्तों। लंबाई प्लस का चौड़ाई प्लस का ऊंचाई, इस तरह से रहेगा, कोष्ठक के अंदर रहेगा, घन का विकर्ण रहेगा। अब घन के संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। LB प्लस का देखिए, LB लंबाई चौड़ाई प्लस का चौड़ाई ऊंचाई प्लस का चौड़ाई प्लस का लंबाई वर्ग सेंटीमीटर रहेगा। ये घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस का चौड़ाई प्लस का ऊंचाई प्लस का चौड़ाई प्लस का लंबाई, इस तरह से होता है वर्ग सेंटीमीटर। आप इसको बात करेंगे, यस नाम दे दो, इसको भी नाम दे दो, इसको लंबाई दे दो। देखिए, जो बक्स होता है, ये बक्स है, देख रहे होंगे, ये जो बक्स दिया है, ये वाला और ये वाला, तो लंबाई इसकी भी रहेगी L, इसकी भी रहेगी, और चौड़ाई जो इसकी है, इसकी बक्स की रहेगी, इसकी बक्स की रहेगी, इसकी बक्स की रहेगी, इसकी बक्स की रहेगी।
लंबाई इसकी सेम रहेगी, इसकी सेम रहेगी, इसकी सेम रहेगी, इसकी सेम रहेगी। ठीक है। ऊंचाई, ऊंचाई इसकी भी सेम रहेगी, ऊंचाई इसकी भी सेम रहेगी, ऊंचाई इसकी भी सेम रहेगी। तो ये घन का हो गया। अब बात करेंगे हम घन। घन में 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। घन के 6 फलक होते हैं। प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। घन के 6 फलक होते हैं। प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। कैसे होता है? वर्गाकार होता है। इसके 6 फलक होते हैं। प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। घन, घन की बात करते हैं। घन क्या होता है? इसके 6 फलक होते हैं। इसके 6 फलक होते हैं। प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। ठीक है ना। इसके 6 फलक होते हैं। प्रत्येक फलक वर्गाकार होते हैं। जैसे मेरा बॉक्स हुआ, देख रहे होंगे। सिर्फ ये बस ये रहेगा। ठीक है ना। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन एक ही होता है। ठीक है। क्यों? घन सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? घन सेंटीमीटर होता है। एक ही होता है। घन सेंटीमीटर होता है। घन का आयतन एक ही होता है। घन की प्रत्येक भुजा, घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है? ए सेंटीमीटर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। घन वर्ग सेंटीमीटर इसको बोलते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है। घन की प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर होती है। a सेंटीमीटर होती है। ए क्यू, घन का आयतन क्यू होता है। घन का विकर्ण क्या होता है? घन का ये विकर्ण क्या होता है? 3a सेंटीमीटर। ये रहे हमारे घन के फार्मूले रहे। कैसे लगा वीडियो? कमेंट करें, बताएं कमेंट में। ये घन का था। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, बेलन के बारे में। बेलन क्या होता है? तो
बेलन की आधार की त्रिज्या क्या होती है, बात करेंगे। बेलन की त्रिज्या क्या होती है, बेलन होता कैसे है, पहले बात करेंगे। ये हो गया अपना, क्या हो गया, बेलन। ठीक है, तो त्रिज्या r हो गई और लंबाई h हो गई। ठीक है, बेलन की त्रिज्या कितना होती है, r होती है। बेलन की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या r होती है, क्या होती है, r होती है, r सेंटीमीटर होती है। बेलन की बेलन की ऊंचाई r सेंटीमीटर होती है। कैसे पता करेंगे हम, देखिए ये r त्रिज्या है गई ये, और ये लंबाई हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेलन की त्रिज्या क्या होती है। बेलन की बेलन की बेलन का आयतन बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h घन सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई h r क्या होता है, 2 पाई r h घन सेंटीमीटर क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r h
वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच 2 आर स्क्वायर होता है। अब बात करेंगे शंकु कैसा होता है। ठीक है, अब बात करेंगे शंकु। देखिए दोस्तों, शंकु जो होता है, ये शंकु है। देख सकते हैं शंकु की ऊंचाई यल है, एच है, लंबाई यल है और त्रिज्या आर है। त्रिज्यक ऊंचाई ठीक है यल है। शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है? आर है। 8 सेंटीमीटर हो गई। त्रिज्या की ऊंचाई कितनी होती है? या सेंटीमीटर। और देख रहे होंगे यह शंकु के आधार की त्रिज्या जो होती है आर होती है और त्रिज्या की ऊंचाई, ये त्रिज्या की ऊंचाई हो गई जो यल होती है और यहाँ ऊंचाई होती है। तो त्रिज्या की ऊंचाई आर सेंटीमीटर होती है। तो यल बराबर क्या होता है? रूट के अंदर यल एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, इस तरह से फार्मूला होता है। शंकु का आयतन क्या होता है?
शंकु का आयतन क्या होता है? एक बटे 3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर घन सेंटीमीटर। एक बटे 3 पाई आर स्क्वायर एच घन सेंटीमीटर होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ होता है HLR वर्ग सेंटीमीटर। क्या होता है? वर्ग सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। पाई आर एल पाई आर एल स्क्वायर, पाई आर एल पाई आर एल एस स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है, वर्ग सेंटीमीटर में होता है। कैसी लगी वीडियो दोस्तों बताइए कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत।